बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको अपना वेटनेरियन डॉक्टर स्टार आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्टार राजपूत में खुशामदीद कहता है। तो आज मैं जनाब शबीर साहब की हवेली में मौजूद हूँ। उन्होंने कॉल की है कि उनकी जो बर्फ़ है एक तो ये सही तरह खा नहीं रही और जो दूध की पैदावार है वो बहुत थोड़ी है। मिल्क प्रोडक्शन जो है तो ये टेम्परेचर में ले रहा हूँ। ये कैमरा मैन साहब ज़रा दिखाएंगे, कुशल जी फाड़ लो। ये देखें, ये टिक्स लगा हुआ है, ये यहाँ पे, ये नीचे भी, इसके आगे भी, और ये साइडें हैं, यहाँ पे टिक्स लगे हुए हैं। तो आज कल जो फील्ड में केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर या तो ड्यू टू द पैरासाइट आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल पैरासाइट है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी में ज़्यादातर जो हम प्रॉब्लम आ रहा है वो है टिक्स का। और ड्यू टू टिक्स जो हैं इनकी वजह से बहुत सी बीमारियां हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, जानवरों को इफेक्ट करती हैं। जो उनमें एक है थैलेरिया, दूसरी बेबेजियोसिस, ट्रिप्नोसोमियासिस। ये जो सारी बीमारियां हैं, ये मोटी बीमारियां जो है मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ चिचड़ों की वजह से होती हैं। आम फार्मर जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, क्योंकि ये जो एक तो एनिमल का ब्लड जो है वो सक करते हैं, और जो एनिमल खुराक खाता है डाइजेशन के बाद वो ब्लड में जाती है। ब्लड के बाद जो है ये ब्लड जो चूस लेंगे तो जानवर को एक तो न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं मिल पाते, जानवर के अंदर जो है डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। और इसकी वजह से जो है जानवर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, मैं पहले भी दिखाई है, इसकी स्किन जो है लाइट सी रेडिश है। ये रेडिश नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल बर्फ का जो कोट का कलर है वो ब्लैकिश है, प्योर ब्लैक होना चाहिए उसको। जैसा ये कैमरा मैन साहब ये दिखाई जरा, कैमरा मैन साहब ये बैक पे मारे जरा। इसका कलर ब्लैक है, लेकिन ये जो है इसका कलर जो है वो रेडिश है। और हना जी की हो गया, वीडियो बनाने लग पे हो सरकारा। तो आम जो फार्मर है वो केयर नहीं करता। एक तो ये देखेंगे, कैमरा मैन साहब इधर आए, ये देखें जी, ये जो चेस्ट ब्रेस्टेट एरिया है ये सारे ये टिक्स लगे हुए हैं। इनकी वजह से जो है एनिमल को बुखार है, जिसको ये सारे के सारे ये टिक्स लगे हुए हैं। आम फार्मर जो है इसकी केयर नहीं करता, वो कहता है ये कोई बात नहीं, ये लगे हुए हैं, थोड़ी सी या तो वो ऊपर लगा देते हैं सागवान, उसका सोल्यूशन बना के एनिमल के ऊपर लगाते हैं, वो साफ हो जाता है। लेकिन जब तक ये नीचे से ये जिस तरह ये दिखाएं जी, ईंटें ये दिखाएं, ये जो टिक्स हैं ये जो आप छोड़ देते हैं ना दर्जें या दीवारों के अंदर, ये नीचे ये सारे इस साइड पे जो है यहाँ पे ये सारे के सारे टिक्स जो है इनके अंदर चले जाते हैं। और फिर जो है अगर रात के वक्त हम इसको देखें तो क्या करते हैं, इनकी लाइनें बनी होती हैं, ये लाइनों के अंदर जो है ये जनाब चल रहे होते हैं। तो ये तो थे एक्सटर्नल पैरासाइट। हालांकि जो इंटरनल पैरासाइट हैं जो लंग्स को डैमेज करते हैं, जो लिवर को ख़ास तौर पर जो लिवर है वो डैमेज, जो मार्शी एरिया है, जो नहरी इलाके हैं जहाँ पानी जो है खड़ा रहता है, वहाँ पे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो फिशलोसिस है, जिसको हम जहर बात कहते हैं। हो गई ये तो इसका एक तो कलर आपको मैं बता दिया, टेम्परेचर मैंने देख लिया। ये इसको ज़्यादा मसला जो है जो बुखार है और इंडुलेंट जो फीवर है, कभी उतर जाना कभी कम हो जाना। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा जानवर खाना शुरू कर देगा, तो एनीमिया जो है, एक तो एनीमिया हो जाएगा, जब खून की कमी हो जाएगी। जब खून की कमी होगी तो डेफिनेटली जो जानवर है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है, एक तो उनको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो पहले तो है जो एनर्जी बैलेंस है जानवर को खुद अपने मेंटेन करने के लिए, वो है। तो इसके अंदर जो है आप इस मौसम में अगस्त एंड जुलाई अप टू दी सितंबर ये ज़्यादा इशू जो आएंगे जो फील्ड में आ रहे हैं, या तो रेड वाटर टैक्सल फीवर,
ये आ जाएगा, लेकिन उसमें मेजर जो बड़ी अलामत आ जाती है कि जानवर जब पेशाब करता है उसके पेशाब के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसको हम रातूतरा कह देते हैं। लेकिन जो थलेरिया है उसके अंदर कभी बुखार उतर जाता है, कभी नीचे हो जाता है। जो लिम्फ नोड है उनकी स्वेलिंग हो जाती है, जानवर का खाना पीना कम हो जाता है, हल्का हल्का वो मुँह मारता रहता है। और जब बहुत ज़्यादा हो जाए टॉक्सिन बॉडी के अंदर तो फिर जानवर बिल्कुल ऑफ फीड हो जाता है। तो इसके लिए जो है ये नंबर 1 तो कंट्रोल ऑफ टिक्स, एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट, खासतौर पर जो टिक्स हैं उनको कंट्रोल करना है। उनके कंट्रोल के लिए जो है आम फार्मर भाइयों को चाहिए कि अपना फार्म या बाड़ा जहाँ पे जानवर को बांधते हैं, एक तो सफाई सुथराई का मेजर जो है ख्याल करें। तो ये देखेंगे जो टिक्स को कंट्रोल करना है, टिक्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है। सागुवान है, ट्राइक्लोफार्म है, एप्टोफोन है, या इकोफ्री जो सोल्यूशन आ रहा है उसको 20 ml वाटर में जो 1 ml का सोल्यूशन है उसको डिज़ोल्व करके अपने फार्म के ऊपर जो है वो स्प्रे करें। और सफाई मेजर चीज़ है, सफाई जो है उसका बहुत ख्याल करें। जो आम जानवर हैं, खा वो छोटे काफ हैं, दूध देने वाले जानवर हैं या प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए जो है डिवर्मर जो है वो लाजमी उनको देने चाहिए। सॉरी, डिवर्मर जो है वो लाजमी पिलाएं। तो वो बोलस फॉर्म में भी आ रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी आ रहे हैं, या पाउडर फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो ये मेजर जो है इनको देना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड जो है ये सक करते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं मुख्तलिफ बीमारियाँ। तो जो आज इसके इलाज की तरफ, तो इसके इलाज के लिए जो ब्यूटालेक्स है, ब्यूपारवाकोन, वो जो है इसको लगाया जाएगा। एट्रोपिन जो है वो, और साथ इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अमाइनो एसिड्स, मल्टीविटामिन जो है उसका इस्तेमाल जो है करवाया जाएगा। तो साथ जब ब्यूटालेक्स लगाना है तो एट्रोपिन सल्फेट वो लाजमी साथ लगानी है। और इस तरह के जानवर की जो खुराक का है वो ख़ास ख्याल रखना है। ग्लूकोज आ रहा है वो पानी में मिला के दें, या जूसेस वगैरह जो है, जिस तरह आज गर्मी के मौसम में अपना लेमन जो है वो आ रहे हैं, उनको पानी के अंदर ऐड करें, बीच में शुगर डालें, थोड़ा सा हल्का सा नमक डालें और जानवर को ज़्यादा ऑफर करें, उनको पिलाएं। या गन्ने का जूस जो है, जो शुगर केन जूस है, वो एनिमल को देना चाहिए। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये व्यू पारवाकोन जो है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह काफी शाफी। मलना टीका लेकिन मैं तेन सस्ता जड़ा है ना वो लेके देना, तो कल तुम लाजमी लाना है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह काफी। पाकिस्तानी स्टोर तो मंगावांगे, वो तो चोर है तेरे बेली। ओ भाई मेरे ना मैंने लुट लिया, समझ लो कि